मैं कोई ढोलबज्जा किन्नर नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मुझे 20 साल समाज में काम करते होंगे और मैं ISPCS को भी चलाना जानती हूँ। मेरे पास सभी ज्ञान है। और अखिलेश यादव जी एटीट्यूड के नेता हैं। हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी मन की बातों को नहीं माना गया तो क्या करेंगे, फिर सन्यासी बन जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बराबरी उनकी जमीन आसमान की नहीं है। जिसने आज तक अपने परिवार को नहीं संभाल सके हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल सके, वो क्या किन्नरों का सम्मान करेंगे। शिवपाल चाचा जी की पार्टी में नहीं, शिवपाल चाचा जी ने मुझे प्रत्याशी बांगर मुँह से बनाए थे, तो मैंने उनका सिंबल वापस कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्प लेती हूँ, क्योंकि मैं सन्यासिनी हूँ, किन्नर हूँ। मेरे बेटा बेटी परिवार जो भी है आप जनता हैं। अखिलेश यादव जी हमारी बात नहीं मानते थे। बीजेपी में कोई वादा नहीं किया जाता, बीजेपी में काम किया जाता है। वहाँ पे इतना सब कुछ मिला और 2014 से भाजपा की सरकार चल रही है। इससे पहले आपको नहीं लगा कि मुझे भाजपा में जाना चाहिए? बीजेपी मुझे पसंद आई। और कब से बीजेपी तो पसंद आई मुझे हो गया 10 दिन से। जी 10 दिन से मुझे सपा से नाराजगी हो गई। काम तो 2014 से हो रहा है, तभी तो सरकार फिर दोबारा बनी। तो आप पहले क्यों नहीं आए? पहले नहीं आई, पहले अखिलेश जी अच्छे लग रहे थे, नहीं आई। कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब आपके मन में अखिलेश यादव जी अभी भी हैं? अब नहीं है, अब मैं उनको भूल गई हूँ। मैं उनका अपने व्हाट्सएप से उनका मैसेज डिलीट कर दी और मैं व्हाट्सएप ब्लॉक कर दी। लोकसभा भी है, क्या पता आने वाली लोकसभा में किसके सामने मुझे खड़े कर दें। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 नेशन की खास खबर। अभी जिनका बयान हमने आपको सुनाया, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं। इनका नाम है किन्नर सोनम चिश्ती। किन्नर सोनम चिश्ती सुल्तानपुर की सियासत में अपनी अलग पहचान रखती हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सोनम चिश्ती ने दल बदलने में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आपको बता दें कि सोनम चिश्ती ने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाते हुए समाज में अलग पहचान बनाई थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो शिवपाल यादव की पार्टी में शामिल हो गई। शिवपाल ने उन्हें मन मुताबिक पद नहीं दिया तो वो वापस सपा में शामिल हो गई, लेकिन अब उन्होंने समाजवादी पार्टी को दुलत्ती मारते हुए बीजेपी का कमल हाथ में उठा लिया है और अब वो बीजेपी के ही गुणगान में लगी हुई हैं। हमारे संवाददाता नफीस खान ने सोनम किन्नर से खास बातचीत करते हुए उनकी आगे की रणनीति के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर बरसी। 2022 को जहां के लेकर के राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और विधायकी चुनाव को लेकर आगामी तैयारियां चल रही हैं, इसी कड़ी में अब पार्टी से इस पार्टी में जाने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे सोनम चिश्ती से, जो कि जिला सुल्तानपुर से हैं। इससे पहले किस पार्टी में रही और क्यों अब भाजपा में अचानक आ गई, इसका हम सीधे इनसे बात करते हैं सोनम चिश्ती से। सोनम चिश्ती जी, ऐसा क्या वजह रही जो आप अचानक भाजपा में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। और मैं सपा में थी, मैं 10 साल काम करी। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे गणर दिए, विधायक निवास दिए, उनके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ, सम्मान दिए थे। परंतु मैं जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, जो शिवपाल चाचा जी की पार्टी में गई, कहीं मेरी सदस्यता हो तो बताइए। शिवपाल चाचा जी की पार्टी में नहीं, शिवपाल चाचा जी ने मुझे प्रत्याशी बांगर मुँह से बनाए थे, तो मैंने उनका सिंबल वापस कर दी थी। और मैं बीजेपी ज्वाइन जो की हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसलिए की हूँ जिसमें सम्मान नहीं हो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, मैं शीर्ष नेतृत्व को, मैं हमारे हाईकमान भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, सुनील बंसल जी को मैं बधाई देती हूँ, उनकी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सुल्तानपुर जनपद के सभी विधायकों को, सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं को एवं जिला अध्यक्ष जी को मैं बधाई देती हूँ। और आने वाला जो समय है
वह भारतीय जनता पार्टी की है और 22 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। बनने जा रही है कहीं इसको लेकर के, तो आपने भाजपा ज्वाइन नहीं किया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में सम्मान होगी हमारी किन्नर समाज की। सरकार भाजपा पार्टी की है, भाजपा जहाँ की सरकार चल रही है और आने वाले समय में जैसे आप बता रहे हो कि ये आगे भी इनकी सरकार बनेगी, तो इसको देख करके तो नहीं आए हो कहीं आप? देखिए, बिल्कुल किन्नर आयोग माननीय योगी जी ने, वहाँ चालू कर दो भैया, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ जी किन्नर आयोग बना दिए और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फिर बनेगी। और हम चाहते हैं हम लोग केसरिया चावल पूरे प्रदेश में बांटेंगे, हमें पार्टी काम देगी तो मैं रथ यात्रा बना के जिला बाई जिला किन्नर अध्यक्षों को दूंगी केसरिया हल्दी की पोटली, और मैं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्प लेती हूं और पूर्ण बहुमत से भारतीय। ऐसा क्या रहा जो आपने सपा को छोड़ा? ऐसा क्या रहा? ऐसा ये कारण रहा, जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला, हमें स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी ज्वाइन कराएं। सपा में क्या वजह रही जो आपने सपा को? सपा में वजह ये रही है, मैं अखिलेश यादव जी हमारी बात नहीं मानते थे, कुछ हमें जिले से कुछ बातें थी और उन्होंने कहे भी थे जो इस बार इनको चुनाव में विधानसभा लड़ाऊंगा, सुल्तानपुर से स्वयं बोले तैयारी करो। परंतु देखिए, फिर जब बात नहीं मानना तो कष्ट होती है। तो मैं तो राजनीतिक में धन दौलत कमाने तो आई नहीं, मैं तो सम्मान कमाने के लिए और सेवा कर, क्योंकि मैं सन्यासिनी हूँ, किन्नर हूँ, मेरे बेटा बेटी परिवार जो भी है आप जनता हैं, मेरे कोई नहीं है दुनिया में सिवा आप लोग के सिवा परिवार, हमारे समस्त जनता ही मेरा परिवार है। तो वहाँ से टिकट भी नहीं मिला और जो कि जैसा कि आपके साथ वादा किया गया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे भी कुछ वादा हो तो फिर इसको क्या करेंगे? मैं किसी वादे, बीजेपी में कोई वादा नहीं किया जाता, बीजेपी में काम किया जाता है। जितना समय में जीवन की अमूल्य समय जितना मैंने सपा को दी 9 साल 10 साल, और जिस प्रकार से मैं रही, मैं ये नहीं कह रही मुझे सम्मान, मुझे उन्होंने राष्ट्रीय प्रचारक भी बनाए, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे मैं बोल रही थी तो भी नहीं सुने, मैं और भी कोई बात बोल रही थी, उन्होंने प्रदेश सचिव भी मुझे बनाए थे अखिलेश जी ने, और विधायक निवास गन्नर वगैरह दिए थे, हमें गाड़ी खरीद के भी दिए। बुराई नहीं करती हूँ और उनको मैं, हमारी उनसे हमारी कोई मन से कोई हमारी गिला नहीं है, राजनीतिक हमारी गिला है उनसे। वहाँ पे इतना सब कुछ मिला और 2014 से भाजपा की सरकार चल रही है, इससे पहले आपको नहीं लगा कि मुझे भाजपा में जाना चाहिए? देखिए, हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे लगते हैं। 2014 से भाजपा की सरकार चल रही है अपने भारत सरकार में, और यहाँ पे भाजपा की सरकार भी है, और जब इसमें आपको तब अब ऐसा क्या लगा, आगामी चुनाव पास में आ चुके हैं तो आपने अचानक भाजपा ज्वाइन किया, क्या वजह रही है? वजह ये रही, जो मैं बीजेपी मुझे पसंद आई। और कब से बीजेपी तो पसंद आई मुझे, हो गया 10 दिन से। अच्छा, 10 दिन में बीजेपी पसंद आ गई? हाँ, पसंद आ गई बीजेपी, और बीजेपी पसंद आ गई तो मैं बीजेपी में आ गई। और नाराज़गी कब से आ गई सपा से? 10 दिन में नाराज़गी हो गई बस सपा से? जी, 10 दिन से मुझे सपा से नाराज़गी हो गई और 10 दिन में भाजपा पसंद आ गई। 10 दिन में मैं बीजेपी पसंद कर ली हूँ तो बीजेपी में रहूँगी। और बीजेपी में ऐसा क्या रहेगा जिससे कि आप रहना चाहती हैं? क्योंकि बीजेपी में हमारे पूरे भारत में बहुत ही विशाल पार्टी है, कई राज्यों में सरकार है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। काम तो 2014 से हो रहा है, तभी तो सरकार फिर दोबारा बनी। तो आप पहले क्यों नहीं आए? पहले नहीं आई, पहले अखिलेश जी अच्छे लग रहे थे, नहीं आई। अच्छा, 10 दिन पहले से बीजेपी भी अच्छी नहीं लग रही थी?
नहीं लग रही थी। अखिलेश जी अच्छे लग रहे थे, अब मुझे बीजेपी अच्छी लग रही है। बीजेपी अच्छे लग रहे हैं, बीजेपी अच्छे संस्कारी पार्टी। इसमें भी आपकी मन की बातों को ना माना गया, फिर मेरी मन की बातों को नहीं माना गया तो क्या करेंगे? फिर सन्यासी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सन्यासी हो जाऊंगी। फिर राजनीति करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? सन्यासी होकर के कैसे राजनीति करेंगे? किस पार्टी से करेंगे फिर? बीजेपी में रहूंगी। अब बीजेपी से कहीं नहीं जाऊंगी, बीजेपी में रहूंगी। अब चाहे मुझे अखिलेश जी कितनों बुला ले, फ़ोन करे, कुछ भी करे। नहीं, उसमें तो बात ना मानी गई तब आपने छोड़ दिया। और अगर इसमें ही कहीं आपकी ऐसी कोई बात ना मानी गई, कुछ आपने कहा जैसे टिकट नहीं मिला, आपने कहा मुझे टिकट नहीं मिला सपा से तो मैंने छोड़ दिया। नहीं, टिकट नहीं मिला नहीं कह रही हूँ। टिकट तो माननीय अखिलेश जी बोले हैं जो जो आपको लड़वाएंगे चुनाव इस बार विधानसभा। कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब आपके मन में अखिलेश यादव जी अभी भी हैं? अब नहीं है, अब मैं उनको भूल गई हूँ। मैं उनका अपने व्हाट्सएप से उनका मैसेज डिलीट कर दी और मैं व्हाट्सएप ब्लॉक कर दी। कितने दिनों के लिए? ब्लॉक तो अनब्लॉक भी होता है। नहीं, अब नहीं। अगर यहाँ से मन ना माना, आपकी मन की बात को ना माना गया तो फिर आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। अभी आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी में क्या एजेंडा है कि आप किस पद से या क्या करना चाहती हैं? अब बीजेपी तय करेगी। 403 सीट है। आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल। हम राजनीतिक में आई हूँ तो राजनीति करने आई हूँ, चुनाव लड़ने आई हूँ। बीजेपी से क्या आपने सोचा है? बीजेपी से क्या सोची हूँ? बीजेपी से लोग क्या सोचते हैं? बीजेपी में तो ये सोची हूँ जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मुझे योग समझेंगी, यदि मुझे मौका देंगी तो मैं चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर ही रही थी। 1 साल 1.5 साल से गांव-गांव घूम रही थी। हमारे अपने पर्सनल 10-15 हज़ार लोग हैं शहर में, हर गांव में, और यहाँ के आप लोग मुझे प्यार सम्मान देते ही हैं। तो यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे यहाँ से योग समझती है और सिंबल दे देती हैं, 403 सीट है, तो भैया ट्रांसजेंडर किन्नर आयोग भी है। मोदी जी किन्नर राज्यसभा में सीट भी लाने जा रहे हैं, लोकसभा में भी लाने जा रहे हैं। क्या पता भारतीय जनता पार्टी दे सकती है सीट, 1 सीट दे ही देगी 403 में। तो आप कहीं से भी लड़ जाएंगे कि 403 में कहीं से भी लड़ जाएंगे? अब ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कहाँ लड़ना है, कहाँ किसके सामने लड़ना है, किसके सामने नहीं लड़ना है। चुनाव तो एक ही तो है नहीं, लोकसभा भी है। क्या पता आने वाली लोकसभा में किसके सामने मुझे खड़े कर दें। और मुझे तो दे ही रहे थे 14 में, राजनाथ सिंह जी और भी पार्टी दे रही थी, मैं ली नहीं। ये थे हमारे साथ सोनम चिश्ती, जो कि अभी पार्टी की गतिविधियों को लेकर के इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और यहाँ से सदस्यता भी ली। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये भाजपा में क्या करती हैं और क्या रणनीति होती है और किस पद से होती हैं। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए रफीक खान, सुल्तानपुर। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख, लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।